दुनिया का कोई भी चीज तब तक नहीं टूटेगा जब तक आप तोड़ना नहीं चाहोगे। दोस्तों मैं बताऊं कि आखिर कोई भी चीज क्यों टूट जाता है, आखिरकार उसमें क्या ऐसी चीजें आ जाती है जिसकी वजह से वो चीजें टूटती है। मतलब टूटती तब है जब हम तोड़ते हैं। आखिरकार हम तोड़ते क्यों हैं और क्या ऐसी चीज हो जाती है कि इंसान को वो तोड़ना पड़ता है, या मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊँ कि जैसे मैंने बोला कि दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो ऑटोमेटिक टूट जाए। जब तक आप तोड़ना नहीं चाहोगे तब तक वो टूट नहीं सकता है। अगर कोई लकड़ी है, लकड़ी को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक वो टूट नहीं सकता है। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे लाइफ में, जैसे रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, मॉम डैड का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। अब उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा कीड़ा आकर घुस जाता है, कोई ऐसा एक चीज़ आकर उसमें पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, जिसके वजह से इंसान की वो रिश्ते जो हैं वो तोड़ने पे मजबूर हो जाता है या वो तोड़ता है। अब मैं बताऊं कि आखिरकार इंसान क्यों तोड़ता है। वहाँ का सबसे बड़ा जो चीज़ है ना कि इंसान बर्दाश्त नहीं करता है, इंसान के पास पैसेंस नहीं होता है। मैं एक बात बताऊं कि अगर आप मेरे हो ना तो बस आप मेरे हो। अब इसमें तोड़ना जोड़ना क्या होता है। अब जैसे मान लो कि आपने गुस्सा किया और मैं बस उस पर मैं चिल्लाने लगा, भड़क गया, चीज़ों को लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसे होने लगी, तो फिर इंसान क्या होता है ना कि उस वक्त अब उसको लगता है यार ये क्या है, बिना मतलब वाला चीज़ कर रहा है, फलाना ढिमका, गुस्सा आ गया, इरिटेशन हो गया, चलो हट जाते हैं, नहीं चाहिए तुम्हारा कोई भी चीज़, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है ना कि यार समटाइम्स इंसान इतना इरिटेट हो जाता है चीज़ों को लेकर कि वो उसकी हर एक अच्छाई को भूल जाता है। एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इंसान किसी चीज़ को तोड़ देता है और उस पर पूरी पूरी लाइफ को जज कर देता है और उसकी अच्छाइयाँ भूल जाता है और उसकी बुराइयाँ जो होती है वो सामने आने लगता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें बंधी हुई है ना, जो चीज़ बंध गया है ना, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है जब तक आप नहीं तोड़ोगे। तो आप तोड़ते क्यों हैं? आप तोड़ते क्यों हो किसी भी चीज को? यानी आपने बनाया ही नहीं, आपने बनाया ही नहीं, आप उसमें जुड़े ही नहीं हो। लोग बोलते हैं ना कि जो अपना है वो कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं। तो सबसे बड़ी चीज है कि जब वो मेरा है तो भाई कहाँ जाएगा? हाँ, मतलब कहने मतलब ये नहीं कि मैंने उसको पकड़ के रखा है, नहीं, आज़ादी है, फ्रीडम है, सब चीज़ है। बशर्ते बात ये है कि कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ है, वो वहाँ पे हमें क्या होता है ना कि कभी कभी ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है। कभी एक हाइपो हुआ है तो किसी को लो होना पड़ता है, कभी अप्स डाउन होते रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें समझना पड़ता है कि चलो यार ठीक है, कोई बात नहीं। अब कोई चिल्ला रहा है तो भाई शांत रहो ना, तुम भी उसमें क्यों चिल्ला रहे हो। अब जैसे मान लो कि पापा मुझको डांटे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं रिश्ता ही तोड़ दूँ। हाँ, मैं चाहूँगा रिश्ता तोड़ना तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगा, आपसे मेरा कोई मतलब नहीं है, फलाना ढिमका, ऐसे बहुत सारी बातें होने लगती है। तो चीजों को समझना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं है ना तब तक आप अपने लाइफ में कुछ नहीं करने वाले हो। चाहे कुछ भी हो, आप अपने आप का महारथी क्यों ना हो, कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज हो, लेकिन तब तक आप महान नहीं बन सकते हो, तब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हो जब तक आपके अंदर समझदारी ना आए। ये चीज समझना जरूरी होता है कि आपके लाइफ में जो लोग हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि देखो भाई, झगड़ा, गुस्सा, ये सब उन्हीं के साथ होता है जो अपने होते हैं, ठीक है। लेकिन एक झगड़े और एक गुस्से की वजह से कभी भी उस चीज़ को छोड़ा नहीं जाता है। उस चीज़ को आप छोड़ रहे हो यानी आप उस चीज़ को कभी पकड़े ही नहीं थे। जिस इंसान से प्यार होता है उस इंसान से नफरत क्यों हो जाती है भाई? कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है। कभी नहीं हो सकता है यार। इफ यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग देन इट्स हैपन। बस वहां पे चीजों को बात करना पड़ता है, चीजों को बैलेंस करना पड़ता है, पैसेंस रखना पड़ता है, वहां पे अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ती है, तब जाकर कोई भी चीज टिके रहता है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि तब तक नहीं टूटेगा जब तक आप तोड़ना नहीं चाहोगे। अगर कोई भी चीज से कोई हट रहा है ना तो समझ लो कि वो बिल्कुल रहना नहीं चाहता है, वो तोड़ना चाहता है। अगर वो रहना चाहेगा ना तो कैसे भी रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये कि उसको बैलेंस करेगा, चीजों को सॉर्ट आउट करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तब जाकर वो इंसान उसमें रह पाएगा। अब कोई कंपनी का CEO होता है, तब एक बात बताइए दोस्तों,
क्या कंपनी के सीईओ के पास कोई प्रॉब्लम आएगा तो क्या सीईओ का पोजीशन ही छोड़ देगा या उस काम को स्किप कर देगा? नहीं, वो उससे लड़ता है, टीम वर्क में काम करता है, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करता है, तब जाकर वो एक सीईओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाता है। उसी तरह आप अपनी कंपनी का सीईओ हो, आप अपने लाइफ के सीईओ हो, और जहाँ दो आदमी है ना, वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अंडरस्टैंडिंग। समटाइम्स समवन इज कॉल्ड, कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला आपको डांटता है, आप जस्ट सोचो कि आखिर वो क्यों डांट रहा है। आप कभी कभी मेरे को डांटते हो तो ये भी तो हमको सोचना पड़ेगा ना कि आप क्यों मेरे को डांट रहे हो। बस वो समझ की बात होती है, और तब जाकर कोई भी चीज जुड़े रहता है। आप जोड़ के रखना चाहोगे तभी चीजें जुड़ी रहती है, आप तोड़ना चाहोगे तो चीजें टूट जाती हैं।